हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। 5 मई 2025 नीट का एग्ज़ाम फाइनली हो गया। और जैसा कि मैं पिछले 8 महीने से कह रहा था, जो भी मुझसे संपर्क करते थे, कि इस बार एनटीए जिसे कहते हैं बदला लेगी और टफ़ पेपर बनाएगी, जो उन्होंने बनाया। और मैं कई बार आप लोगों को समझा की कोशिश कर चुका हूँ कि देखिए, जो लाइफ है, जो दुनिया है, वो रिलेटिव कंपटीशन है। 2023 में मॉडरेट डिफ़िकल्टी था, शायद 3 बच्चों के 720 भी आ गए थे। ऑल इंडिया कट ऑफ जो थी सरकारी कॉलेज के लिए वो 620-625 के आसपास थी। दिल्ली की भी थोड़ी हाई चली जाती है। और ना अक्सर बच्चे बाहर निकल के बोलते थे पेपर बड़ा मुश्किल है, पेपर बड़ा मुश्किल है। तो 2024 में एनटीए ने वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर बनाया, और तभी 720 छोड़िए 650 प्लस भी बहुत सारे बच्चे हो गए थे, राइट। और 600 मार्क्स लास्ट ईयर के बिल्कुल ऐसे था कि जैसे एवरेज। तो मैंने हमेशा समझाया था बच्चों को, जो 2024 के मार्क्स लेके मेरे पास आते थे, कि सर मेरे नंबर 2023 वाले हैं। तो मैं कहता था नहीं, आप अपने नंबर 50 कम कर लीजिए। जैसे अगर आपके 2024 में 400 हैं, तो आपको वो सीट मिलेगी जो 2023 में 350 पे मिलती थी। अब फिर से मेरी आपको सेम सलाह रहेगी। इस बार एनटीए ने 2023 से भी थोड़ा मुश्किल पेपर दिया है। तो एक तो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ये है कि एक भी बच्चे के 720 शायद नहीं आएंगे। कोई एक आध हो, तो उतना डिटेल मैंने अभी सर्च नहीं करा। फिर से वो नॉर्मल बनेगा जो 2023-2022 में होता था, विच मीन्स। और देखिए, हर साल सरकारी कॉलेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो सरकारी कट ऑफ्स हैं, अगर हम 2023 के हिसाब से देखें या 22 के हिसाब से देखें, तो जनरल कैटेगरी की वापस से 610 के आसपास आ सकती है। उसके बाद आप जानते ही हैं, ओबीसी 5 नंबर नीचे, ईडब्ल्यूएस 2 नंबर नीचे, फिर एससी होते हैं 30 से 40 नंबर नीचे, और शेड्यूल ट्राइब और 100 नंबर नीचे ऑल इंडिया लेवल पे। फिर कई स्टेट्स होते हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया से नीचे चलती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार की ऑल इंडिया कट ऑफ से ऊपर चलती है। दीज आर ऑलवेज आई कॉल्ड कॉम्पिटिटिव स्टेट्स। श्योरली इसलिए क्वालिफाइंग स्कोर भी नीचे जाएगा इस बार, क्योंकि फिर से क्वालिफाइंग स्कोर क्या है वो एनटीए डिसाइड नहीं करती ना। जितने बच्चे बैठे उनके आधे पास आधे फेल। तो जो पेपर मुश्किल था, तो जो जनरल कैटेगरी का स्कोर लास्ट ईयर 162 हो गया था, वो मेरे को पूरा मानना है कि इस बार अच्छे से गिर के वापस से 125-130 की रेंज में आ सकता है। और कैटेगरी क्वालिफाई फिर से 100-105 हो सकता है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, 130-135 पकड़ के चलिए आप। कैटेगरी क्वालिफिकेशन सिमिलरली 105-110 हो सकता है। कहना मैं इसलिए ये चाह रहा हूँ कि तसल्ली रखिएगा। और अगर कोई मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आने शुरू हो गए कल ही रात को पेड कॉल्स के लिए कि सर मेरे तो क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे तो 150 नंबर फ़िलहाल बन रहे हैं जो भी आंसर कीज़ आई हैं, और लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन 162 थी। तो मेरे ख्याल से उससे तो पक्का गिरेगा, पक्का मतलब पक्का। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग हाफ ऑफ करते हैं, राइट। तो दोनों जो क्वालिफिकेशन स्कोर्स हैं, वो मान के चलिए 25 नंबर तो गिरेंगे ही गिरेंगे कम से कम। सो 135 भी अगर आपके हैं तो यू कैन बी सेफली श्योर कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। और कैटेगरी क्वालिफाई में उसी तरीके से जो लास्ट ईयर 137 था, तो अब मान के चलिए 105-110 तक आप सेफ़ हो। पर्पस इस बात का ये होता है कि देखिए, अगर आप 100 नंबर से नीचे हैं तो फिर तो लाइफ बहुत टफ है। अगर आप कहीं पर भी बुकिंग मत कीजिएगा। और आपने को बुकिंग के लिए मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि व्हेन आई से बुकिंग और यू ट्रस्ट मी अ लॉट। तो बुकिंग का मतलब ये होता है कि आप डील फाइनल कर रहे हैं। सीट तो कंप्यूटर ही देगा, मेरिट से देगा, राइट। और कहाँ मिल सकती है, कहाँ नहीं मिल सकती है, किस स्टेट में किस राउंड में बाहर वाले एलिजिबल हैं, किस में नहीं है, वो सब रूल्स आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो मेरे वीडियोस देखिए। मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता, फालतू वीडियोस में नहीं बनाता। तो आप 1 साल के भी वीडियो सर्च करेंगे, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। और पिछले 2 महीने के देखेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी काउंसलिंग से रिलेटेड, ताकि आप बेवकूफ़ ना बने। तो 100 नंबर से नीचे है तो आप अभी आगे बढ़िए ही मत। और अगर आप जनरल कैटेगरी में 150 के ऊपर हैं, कैटेगरी क्वालिफाई में 125 नंबर से ऊपर है, तो यू कैन स्टार्ट थिंकिंग। और हाँ, ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप 200 मार्क्स से कम है तो आपको नॉर्मल काउंसलिंग से तो सीट नहीं मिलेगी। तो जो डील मेकिंग सीट्स होती हैं, चाहे वो एनआरआई वाली हो, चाहे वो बैंक गारंटी वाली हो, चाहे वो हाई एमआरपी वाली हो, उन्हीं में से आपको जाना पड़ेगा। और चूँकि फिर से पेपर टफ था, तो जिस तरह यूपी हमें याद है कि लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 350 चला गया था, तो इस साल हो सकता है कि वो गिर के 320 पे आ जाए। और जो लास्ट राउंड में, तो 7 राउंड की तो बात अलग थी, क्योंकि बीएस कुशवाहा अचानक से आ गया था 100 सीटें लेके, 150 सीटें लेके, तो उसकी वजह से 295 पे भी गिर गया था। बट जनरली स्पीकिंग यूपी फिर 300 नंबर के ऊपर ही रहेगा।
और उसके हिसाब से बाकी सारी कट ऑफ्स होंगी। फिर भी देखिए ऑफिशियल आंसर कीज़ आ जाएंगी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, आपको अपने मार्क्स एग्जैक्ट पता चल जाएंगे। फिर एनटीए की आंसर की आएगी, उसमें तो देखिए 5 या 10 नंबर का फ़र्क होता है। जब रिज़ल्ट आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक का फाइनली पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आज आपको मोटा मोटी ये पता है कि आप किस ब्रैकेट में, जो हमेशा कहता हूँ, देखिए तो 600 प्लस वाले ब्रैकेट में हैं तो आपको फिर भी पता है कि मैं गवर्नमेंट के आसपास हूँ। तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो आपको एनी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मैं हमेशा समझाता हूँ, राइट। तो इफ़ यू आर एट 600 प्लस लेवल, तो गवर्नमेंट या जो लो कॉस्ट प्राइवेट हैं विच इज़ केरला, देखिए मैं वापस समझाता हूँ, सेंट जॉन्स, सीएमसी वेल्लोर, सीएमसी लुधियाना की जो कट ऑफ्स है वो गवर्नमेंट से भी ऊपर ही चलती है, तो उनको मैं अभी प्राइवेट में गिनता ही नहीं हूँ। तो केरल के जो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या केपीसी जादवपुर हो गया कलकत्ता का, उसमें आप तो फिर 570 580 पे मिलने लग जाएगा। कर्नाटका के नॉर्मल कॉलेजेस आपको जो अच्छे कॉलेज हैं वो सेम उसी रेंज में मिल जाएंगे। तो फिर से मगर आपको पता है कि अगर आप 600 प्लस हैं तो सरकारी क्या बहुत आसपास है, नहीं तो केरल विच में आपको कोई बहुत यहाँ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं सरकारी कॉलेज में कोई शुरू में बुकिंग तो है ही नहीं, वहाँ तो कोई एनआरआई सीट या नेगोशिएशन है, एनआरआईज तो हैं, वो एग्ज़ाम जनरल पेपर बनवा के, और एनआरआई सीट अगर आपको लेनी है राजस्थान में तो वो तो 250 नंबर पे मिल जाती है, जस्ट क्वालिफाई में मिल जाती है। और इसके अलावा क्या करेंगे आप, अगर आपको पता है कि आप 300-400 की रेंज में हैं तो भी मैं कहूँगा कि आपको ना बुकिंग वाले मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग वाले मोड में आप तभी जाइए जब आपके नंबर 150 से 200 सवा 200 के आसपास है, ठीक है। ये आप मान के चलिए फॉर जनरल कैटेगरी, और कैटेगरी के लिए भी 125 से सवा 200 पकड़ लेते हैं फ़िलहाल, या 250 तक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तब आप ऐसे सोचिए 250 भी अगर आपके क्रॉस हो रहे हैं ना तो आप अभी वेट कर सकते हो फॉर नॉर्मल काउंसलिंग सीट्स, ओके। ऑफ कोर्स देखिए अगर आपको पीजी कंसिडरेशन करना है कि सर मार्क्स तो मेरे 280 हैं तो मुझे मिल तो सीट जाएगी, लेकिन मैं ऐसा किस स्टेट में जाऊं जो बेस्ट हो फॉर पीजी कोटास, देन यू कैन टेक अवर पेड काउंसलिंग। बहुत तो जब पीजी काउंसलिंग भी करते हैं तो बहुत बारीक मेरे पास जानकारी है कि किस स्टेट में यूजी करने का क्या फ़ायदा होता है पीजी के लिए। दिस वन ऑफ द कोर थिंग विच आई टेल पीपल। तो और हमारे सारे स्टूडेंट उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। देखिए जिनकी इस बार 250-300 आया वो मान के चलते हैं कि अगली बार भी सरकारी निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए सरकारी पीजी में ना स्टेट कोटा का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सरकारी पीजी में 50% सीट ऑल इंडिया कोटा हो जाती है। तो अगर आप फिर से उस लेवल पे होंगे, जैसे मैंने ना 600 प्लस वाले लेवल पे आप सिमिलरली पीजी के टाइम में जब 800 नंबर का पेपर होता है या तब तक नेक्स्ट 1 अगर आ गया 2 आ गया, तो जो आप ऊपर के बच्चे हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सच बताऊँ अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करनी है। जैसे जो ओपन स्टेट है, आपने यूपी से एमबीबीएस करी तो आपको यूपी का पीजी कोटा मिल जाएगा, लेकिन यूजी में तो पीजी में भी वो ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेजों के लिए, तो क्या कोई फ़ायदा नहीं है। कोई लोग भागते हैं कर्नाटका के पीछे कि वहाँ सीटें ज़्यादा हैं, बट कर्नाटका और सारे साउथ में एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो मैंने कई बार आपको समझाता हूँ कि कर्नाटका का बच्चा, देखिए पीजी में बहुत क्लियर रूल है कि जो जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो उसका तो पीजी कोटा मिलेगा ही मिलेगा। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने पुराने बच्चों को, जो ओरिजिनल डोमिसाइल बच्चे थे, उनका कोटा मेंटेन रखते हैं अगर वो बाहर जाते हैं। तो कर्नाटका का बच्चा कर्नाटका छोड़ के बाहर पढ़ने गया है, तमिलनाडु का बाहर गया या आंध्रा का बाहर गया है, तो उसका भी कोटा मेंटेन रहता है। तो दैट मीन्स दिल्ली का या हरियाणा का बच्चा जब कर्नाटका जाता है तो आपको डबल कॉम्पिटिशन हो गया, राइट, उससे भी और उससे भी। और साथ में ये भी होता है कि आप किस कंपटीशन में जा रहे हैं। चलो मैं अलग ही वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, पीजी कोटा या कंपटीशन को कैसे ध्यान रखना है। तो आप मोटा मोटी समझ गए, बजट कम है, नंबर आपके 200 180 190 है, आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच सकते हैं। अब ये भी समझते हैं कि नेपाल में जाने के लिए आपको 2025 क्वालिफाई करना ही करना है, वो भी जनरल क्वालिफाई। अगर आप कैटेगरी के बच्चे भी तो भी जनरल क्वालिफाई स्कोर होना चाहिए, तो नेपाल के लिए एलिजिबल ही नहीं है और 2025 में। लेकिन रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एक्सेट्रा जाने के लिए 2024 या 23 में अगर आपने नीट क्वालिफाई किया था, अगर आप कैटेगरी के बच्चे थे कैटेगरी क्वालिफाई, जनरल के बच्चे थे जनरल क्वालिफाई, तो भी आप जा सकते हैं, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। तो ये ब्रॉडली चीज़ें हैं कि आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या आपको सोचना है अगले 1-1.5 महीने में कैसे अपनी प्लानिंग करनी है। बाहर जाना है तो एटलीस्ट पासपोर्ट बनवा लीजिए, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है पर बनवा लीजिए, सोचना शुरू कर लीजिए। बजट्स हैं, हमेशा मैं आपको समझाता हूँ जस्ट क्वालिफाई स्कोर पे भी आपको इंडिया में सीट पक्का मिल सकती है, बट द बजट्स बिकम वेरी हाई, राइट। लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि 127 वाज द कैटेगरी क्वालिफाई, 128 पे हमने आप इंडिया में एक बच्चे को सीट दिलाई, जेन्युइन सीट। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत पेपर में ना कभी लगवाता, ना सजेस्ट करता, ना मैं तो अपने हाथों से लगाता ही नहीं हूँ, जो मेरे केसेस होते हैं।
लेकिन हाँ, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज ऑफ इंडिया, आई थिंक उनका टोटल जो बजट है हॉस्टल मिला के दैट इज़ 165। तो 1,65,00,000 खर्च करने को तैयार हो तो 128 नंबर में भी लास्ट ईयर सीट मिली थी, इस साल में मिल जाएगी। किसी की 115 नंबर भी है इंडिया में अगर कैटेगरी वाले बच्चे और कैटेगरी क्वालिफाई का स्कोर, जैसा मैंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि 105 तक गिर जाएगा, लेकिन फिर तो बजट होना चाहिए। तो अगर बजट नहीं है तो फिर रशिया वगैरह जा सकते हो, क्वालिफाई कर रहे हो नेपाल जा सकते हो अगर कम बजट है तो, नहीं तो इंडिया में सीट मिल जाती है, शुरू में मिल जाती है, बजट अच्छा होना चाहिए। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9643362320। आप पुराने वीडियोस देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी से ना कभी पेड कॉल आती है, ना कभी कॉल आती है, ना कोई SMS आता है। आप सबका प्यार इतना मिलता है कि सारी काउंसलिंग मैं अपने हाथों से करता हूँ, कोई स्टाफ को नहीं देता। स्टाफ अक्सर गलतियां कर देता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि सर आप जैसे कि रेपूटेड काउंसलिंग कंपनी चुनी थी, लेकिन जिसकी वीडियो देख के हमने वो कंपनी को पैसा दिया उस बंदे ने तो कभी हमसे बात की नहीं, उन्होंने स्टाफ को लगा दिया और स्टाफ ने एक्चुअली गलतियां करके किसी का 2 लाख किसी का 5 लाख का डिपॉजिट बर्बाद करवा दिया। MBBS और MD का सारा काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। आप चैनल को देखेंगे तो BTech हो गया, MBA हो गया, स्टडी अब्रॉड हो गया, उसमें पहली बात करके स्ट्रेटजी बना के फिर टीम काम कर लेती है। बट MBBS और MD बिकॉज बड़ा हाई स्टेक सर्विसेज है, 2-2, 5-5 लाख के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, बेस्ट सीट लेनी है, बहुत खर्चा हो रहा है, तो हम गलती नहीं कर सकते। सारी काउंसलिंग इकट्ठे चल रही होती हैं, 32-33 काउंसलिंग इकट्ठे चलती हैं, तो उतना माइंड दिमाग होना चाहिए सब काउंसलिंग्स को मैनेज करने के लिए। तो मैं खुद ही अपने हाथों से करता हूँ और इसीलिए हमारे प्राइसेस भी रिजनेबल हैं। थोड़े कंपटीशन से आपको ज़्यादा लगेंगे जो लोग एम ही बैठ के कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि मेरा टाइम भी लिमिटेड है तो आई ओनली टॉक टू पीपल हु पेज कंसल्टेशन चार्जेस ऑल्सो। पैकेजेस भी हमारे बहुत ट्रांसपेरेंट है, लुकिंग एट द नंबर ऑफ काउंसलिंग दैट यू विल लाइक टू टेक, और हमें लगेगा लुकिंग एट योर नंबर। सब तो नंबर एक एक्सपेक्टेशन आपको पता चली गई है, तो वो बताने के लिए भी जो फर्स्ट कॉल होती है दैट इज़ मिनिमम कॉल है 2,500 रुपये की प्लस GST, देन 5,000 रुपये प्लस GST फॉर फुल सेशन, जिसमें सब आपको जानकारी मिल जाती है। और देन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ काउंसलिंग दैट वी नीड टू पार्टिसिपेट, सिंगल ओनली वन काउंसलिंग, कई लोग आते हैं 400 रुपये सर सिर्फ UP भरना है, हमें बाहर कहीं सोचना ही नहीं है, तो इट बिकम 30,000 प्लस GST। गवर्नमेंट जिसमें आप कम से कम 2 या 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या मोस्टली चलता है नॉर्थ इंडिया के बच्चे, हरियाणा, UP, उत्तराखंड, हिमाचल, चारों देख रहे हैं साथ में, तो दैट बिकम्स 50,000 प्लस GST। कुछ और कम मार्क्स वाले जो साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार भी लेके चल रहे हैं, 75,000 प्लस GST और 1.5 लाख फॉर वही जो बुकिंग वाली सीट्स हैं, विच इज़ मोस्टली NRI, हाई MRP या बैंक गारंटी नेगोशिएशन। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप सबका पेपर हो गया, रिलैक्स कीजिए, अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं तो ये कहूँगा कि पहले थोड़ा आराम कीजिए, बहुत स्ट्रेस लिया आप सब बच्चों ने। ऑफ कोर्स जिसके नंबर ऑलरेडी कम लग रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैं पहला साल था मेरा ड्रॉप करना है, तो भी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगले साल की। नेवर वेस्ट अ सिंगल डे, यही मेरी आप सबको हमेशा सलाह रहती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबका कैरियर बहुत अच्छा बने, इस साल आपको बेस्ट पॉसिबल सीट मिले, ऑप्टिमल सीट मिले, आपके मार्क्स और आपके बजट। हम भी वही कोशिश करते हैं, जो खुद काउंसलिंग कर रहे हैं किसी और से भी करवा रहे हैं, मैं सबसे ये कहता हूँ हर बच्चे को ऑप्टिमल सीट मिले और हर बच्चे का करियर अच्छा बने, इंडिया में या बाहर। यही मेरी सबके लिए प्रार्थना रहती है, दुआ रहती है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।